जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर ओल्ड एज होम बुजुर्गों की दुर्दशा से जुड़ी हुई है। नोएडा में आनंद निकेतन वृद्ध सेवा आश्रम नामक ओल्ड एज होम में बुजुर्गों के साथ अमानवीय व्यवहार का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। छापेमारी के दौरान जब टीम ओल्ड एज होम के अंदर पहुंची तो एक बुजुर्ग महिला को कपड़े से बांधकर कमरे में बंद किया गया था। वहीं पुरुष बुजुर्गों को तहखाने जैसे अंधेरे कमरों में ताले लगाकर रखा गया था और कई लोगों के पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं थे। ऐसे में जरूरी है कि ओल्ड एज होम में बुजुर्गों से हो रहे अमानवीय बर्ताव को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 55 में चलाए जा रहे एक ओल्ड एज होम की हैं। इस ओल्ड एज होम में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ आनंद निकेतन वृद्ध सेवा आश्रम नाम की संस्था में बुजुर्गों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो किसी जघन्य अपराध से कम नहीं है। बुजुर्गों के साथ संस्था के समानवीय व्यवहार को देखकर छापा मारने गई टीम भी सन्न रह गई। यूपी राज्य महिला आयोग, नोएडा पुलिस, समाज कल्याण विभाग और जिला प्रोबेशन विभाग की टीम ने 40 बुजुर्गों को रेस्क्यू किया और आश्रम को सील कर दिया गया। समय मैं मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 55 के उस वृद्ध आश्रम में, जहाँ पे कल बुजुर्गों की दयनीय स्थिति देखी गई थी, जहाँ पे कल छापेमारी की गई थी, जिसमें समाज कल्याण विभाग के साथ राज्य महिला आयोग के साथ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई थी। और जिस तरीके से बुजुर्गों की यहाँ हालत देखी गई थी, बांधा गया था उनको, ऐसे जैसे बिल्कुल कैद करके रखा हुआ, उस तरीके की स्थिति देखने को मिली थी। फिलहाल आज फिर से ही टीमें आई हुई हैं और राज्य महिलाओं के साथ पुलिस की टीम भी है। आप देख सकते हैं कि दोनों बुजुर्ग बैठे हैं, मैम बैठी हैं और इनमें से जिनका कल एक वीडियो आया था वो यही महिला है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कितने कमज़ोर हुए रखे हैं। आप जान सकते होंगे कि किस तरीके से इनका यहाँ पे रखरखाव किया होगा, किस तरीके से इनका पालन पोषण किया होगा, क्योंकि इनकी स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और मुझे लग रहा है कि कुछ कहना चाह रहे हैं, या बाबू जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मुझे चक्कर आते हैं। हाँ जी, चक्कर आते हैं। आपको चक्कर आते हैं? हाँ, अब खाने को सही मिलता था? वजन कम हो गया। वजन कम हो गया। तो देख सकते हैं जैसे कि बोल भी नहीं पा रहे हैं और इतने कमजोर हो गए हैं। आनंद निकेतन वृद्ध सेवा आश्रम में राज्य महिला आयोग, नोएडा पुलिस, समाज कल्याण विभाग और जिला प्रोबेशन विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की और इस दौरान जो कुछ भी देखने को मिला उससे इंसानियत तो शर्मसार हुई, इसके साथ ही इंसानी रिश्ते भी तार-तार हो गए। अरे वो कह रहे कपड़ा यही है बस एक पहनने को, आपके पास कपड़ा नहीं है, चादर नहीं है, बिस्तर नहीं है, कुछ नहीं। कल मैं नोएडा सेक्टर 55 स्थित एक वृद्धाश्रम में गई थी। उस आश्रम में मैंने देखा कि उस आश्रम में वृद्धों की स्थिति इतनी खराब है कि आप जेल को कहते थे कभी कि जेल खराब होती है, वो जेल से भी बदतर स्थिति है। वहाँ पे एक महिला की वीडियो पहले वायरल हुई थी। जिस महिला को आपने वीडियो में देखा है वो महिला अपने समय की रैकी हीलर थी और पूरे नोएडा में फेमस थी। बहुत लोगों को उन्होंने ठीक किया। उस महिला को उन्होंने बांध के रखा। पूछने पर कहते हैं जी कपड़े फाड़ती है, ये करती है, वो करती है, जिसमें कि मैं उस महिला के साथ आधा घंटा रही। उस महिला ने ऐसा कुछ नहीं किया। कल तो उसको कुछ नशे का इस तरीके का उन्होंने कुछ दवाई दी हुई थी कि वो बोल ही नहीं पा रही थी और ना ही वो ठीक से आँख खोल पा रही थी। उसके बाद चूँकि मेरे साथ बहुत सारी पुलिस प्रशासन था तो हमें पता चला, एक व्यक्ति ने हमें इशारा किया, वहीं रहने वाले वृद्ध ने, कि यहाँ लोगों को ताले में बंद करके भी रखा जाता है। सुनो एक बात बोलो, तुमने इसका छापेमारी के दौरान जब टीम अंदर पहुंची तो एक बुजुर्ग महिला को कपड़े से बांधकर कमरे में बंद किया गया था। वहीं पुरुषों को तहखाने जैसे अंधेरे कमरों में ताले लगाकर रखा गया था। कई लोगों के पास ढंग के कपड़े भी नहीं थे। छापेमारी के दौरान बुजुर्ग महिलाएं बदहाल हालात में मिली।
छापेमारी करने वाली टीम के मुताबिक इस ओल्ड एज होम का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक बुजुर्ग महिला के हाथ बांधकर कमरे में बंद करने की तस्वीरें थीं। ये वीडियो जब समाज कल्याण विभाग लखनऊ तक पहुंचा तो इसे देखकर अधिकारियों के भी होश उड़ गए। हम लोगों ने जांच जब शुरू करी सेकंड फ्लोर पे जाके, तो वो उस तरफ एरिया से कहते रहे इधर कमरे ही नहीं है। हम लोग फिर नीचे आए, उन्होंने हमें फिर इशारा किया उन वृद्ध ने कि नहीं ऊपर हैं लोग, बंधक भी बनाते हैं लोग। हम ऊपर पहुंचे तो देखा वाकई एक कमरे में बड़ी निर्दयता से एक व्यक्ति को बंधक बना के रखा हुआ है। मैंने उन बुजुर्ग से पूछा तो उन्होंने कहा मैं डॉक्टर था अपने समय का। चूँकि बच्चों के आजकल के बच्चों की स्थिति बयां करता है वो कि उनकी मानसिकता कहाँ जा रही है। वो वृद्धाश्रम, वहाँ पे उनको फिर हमने बात किया तो उनके कमरे में आप इमेजिन करेंगे एक बेड बिना चादर का, एक रजाई और एक वो निक्कर पहने थे। उनके रूम में इसके अलावा कोई एक सामान नहीं था। ऐसा कैसे कोई जीवन व्यतीत कर सकता है? और आपने उसे ताला लगाया। वहाँ की जो वार्डन है, मैंने उनसे पूछा तो बोली मैडम ये मारते हैं। मैं और एसीपी मनीषा समेत 10 लोग उनके साथ खड़े आधा घंटा बात करते रहे। वो बिल्कुल नॉर्मल वे में मेरी आपकी तरह बात करते रहे कि मैं ऐसे पहुंचा, ये हुआ ये हुआ। बताया जा रहा है कि संस्था में बुजुर्गों को रखने के लिए 2.5 लाख रुपए बतौर डोनेशन वसूला जाता था। इसके अलावा 6,000 रुपए प्रतिमाह रहने और खाने के लिए वसूले जाते थे। जब टीम ने परिजनों से संपर्क किया तो उन्होंने सब कुछ सामान्य बताकर मामले को टालने की कोशिश की। छापेमारी में ये भी सामने आया कि संस्था में बुजुर्गों की देखभाल के लिए कोई भी प्रशिक्षित स्टाफ नहीं था। बुजुर्ग अपनी देखरेख खुद कर रहे थे। कई लोगों के कपड़े गंदगी से सने हुए थे, जिससे उन्हें गंभीर बीमारियां भी हो चुकी थी। छापेमारी के दौरान ओल्ड एज होम में मिली एक महिला ने खुद को नर्स बताया, लेकिन जब टीम ने पूछताछ की तो पता चला कि वो केवल 12वीं पास है और कोई मेडिकल ट्रेनिंग नहीं है। बहुत अच्छा किया। कोई इसका हाथ बांध के कमरा बंद करके बैठे, वो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। नोएडा पुलिस के मुताबिक राज्य महिला आयोग की शिकायत पर सेक्टर 55 के आनंद निकेतन वृद्ध सेवा आश्रम का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें कई गंभीर अनियमितताएं पाई गई। सभी बुजुर्गों को मान्यता प्राप्त सरकारी ओल्ड एज होम में भेजा जाएगा। अब इस मामले में महिला आयोग और प्रशासन संयुक्त रूप से आगे की कार्रवाई कर रहा है और आश्रम मैनेजमेंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। आज हम लोग 3 लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं अपने दनकौर झांझर वृद्धाश्रम में और नोटिस यहाँ जारी हो रहा है। अब जांच होगी, जांच होने के बाद देखते हैं क्या हो सकता है। आप लोग यहाँ आए थे, क्या क्या मिल रहा है मिली और क्या क्या आप लोगों को एक खाने का किचन चेक किया, सारे रूम खुलवा के चेक किए तो उसमें से 2-3 लोग बंधे हुए मिले, लॉक लगा के, बाहर से लॉक लगा था, हवा पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं थी, कपड़े नहीं पहने थे, ऐसे निर्वस्त्र, इसी तरीके का था। अब देखते हैं कार्रवाई। सीलिंग को लेके नोटिस जारी किया है, अब देखते हैं क्या हो सकता है। सवाल है कि ओल्ड एज होम खोलने के लिए क्या शर्तें होती हैं। ओल्ड एज होम खोलने के लिए मुख्य रूप से एक रजिस्टर्ड गैर सरकारी संगठन यानी NGO होना चाहिए, जो वृद्ध, निराश्रित या विकलांग व्यक्तियों को आवास प्रदान करता हो। पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 60 वर्ष और महिलाओं के लिए 55 वर्ष होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें भारत का नागरिक और उस राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए जहां वृद्धाश्रम स्थित है। जाहिर है आज समाज में तमाम लोग अपने माता पिता को बोझ समझने लगे हैं और उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। सवाल है कि क्यों बोझ हो जाते हैं वो झुके हुए कंधे जिन पर चढ़कर तुमने दुनिया देखी, और क्यों कड़वी लगती है उनकी बातें जिनकी वजह से तुमने बोलना सीखा। बस समय का फेर है। आज उन कंधों में वो ताकत नहीं, उन पैरों में वो जोर नहीं जो घर गृहस्थी का बोझ उठा सके और जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठा सके। यही वजह है कि आज वो अपनी संतानों को बोझ लगने लगे हैं। घर के किसी कोने में उनके लिए जगह नहीं बची है और वो उठाकर फेंक दिए गए हैं किसी ऐसे ओल्ड एज होम में जहां उनकी सिसकियां किसी अंधेरे कमरे में कैद होकर दम तोड़ रही हैं। काश ये ज़ल्लत और जलालत न झेलनी पड़ती। अगर आज उनके कंधों में वो ताकत होती जिन्होंने अपना घर बनाया और बसाया था, लेकिन अब सब कुछ कहीं गुम सा हो गया है जो लौट कर वापस कभी नहीं आएगा। ऐसे में जरूरी है कि ओल्ड एज होम में बुजुर्गों से हो रहे अमानवीय बर्ताव को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं।
नोएडा से अरुण त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।